अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली पूरा रमज़ान वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है। इसकी रीज़न आपको पता है यार, मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फिर हम एक जो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा कह लें या उर्स मुबारक का जो फ्लैक्स है या पोस्टर ब्रेक करने जा रहे हैं। और आज जो हम ब्रेक करेंगे ये फ़ोटोशॉप में करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि वो लास्ट मैंने 2 ट्यूटोरियल्स बनाए जिनके अंदर मैंने कोरल में ब्रेक डाउन किया था। तो आज जो है ये फ्लेक्स को हम इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने फ़ोटोशॉप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्स मुबारक का एक ये फ्लेक्स है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का कह लेंगे उर्स मुबारक का। तो आज इंशाल्लाह हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस आते रहते हैं और दोस्त कहते हैं कि सर आप इन्हें ब्रेक करें, इन्हें बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। जल्द ही वो वीडियोस भी आएंगी, उनमें मैं सारा कुछ इंशाल्लाह उन डिज़ाइंस को भी ब्रेक करूँगा, ठीक है। और मैंने ये स्टार्ट में ये सिंपल डिज़ाइन इसलिए रखा है ताकि जो दोस्त अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप चलाना नहीं जानते या उनके लिए थोड़ा बहुत इशू होता है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। इंशाल्लाह ऊपर चलते जाएंगे तो वो सारे डिज़ाइन जो आप लोगों ने सेंड किए हैं वो सारे ब्रेक डाउन करना सिखाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में इसके अंदर आपको, चूँकि लास्ट में तो मैंने क्रिएटिविटी नहीं की थी, इनके साथ आपको डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करना भी सिखाऊंगा कि ज़रूरी नहीं आपने किसी को ही फॉलो करना है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इनके अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आज जो डिज़ाइन है आर्ट बोर्ड पे बना रहा हूँ, देख सकते हैं एक तरफ मैंने डिज़ाइन रख दिया है और दूसरी तरफ हम उसका जहाँ पर ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आर्ट बोर्ड पे करेंगे, आप ऐसे अगर आप जहाँ पर भी बनाना चाहिए बना सकते हैं, ठीक है। साइज़ वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं आपको ब्रेक करना सिखा रहा हूँ तो इसलिए मुझे कोई इतना ख़ास मसला नहीं है कि मैंने कौन सा डिज़ाइन रखना है और कौन सा नहीं रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमें इसके जो ये जो शेप्स वगैरह है ना उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। बाद में बैकग्राउंड्स वगैरह की तरफ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया जी, यहाँ पर हमने यहाँ पर ले आना जी ये वाला एक रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया जी ये रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है वो ये है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद चूंकि मैं इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कलर्स भी यहीं से पिक करूँ ताकि आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से जो है वो इजी वे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, यहीं से इसके सेंटर में से आपने कलर फिल कर लेना, ठीक है। कलर फिल करने के बाद आपने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस फ्लैक्स के अंदर यहाँ ऊपर आपको यहाँ ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डार्क टून नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे कहा जाता है इनर शेडो। आप इसके अंदर इनर शेडो जो है वो ऐड कर सकते हैं, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ नीचे इफेक्ट्स में जाकर अगर यहाँ पर देखें इनर शेडो का कोई ऑप्शन आता है, डायरेक्ट आपके पास वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने चूँकि पहले से वर्क किसी फ्लेक्स पे कर रहा था तो इसलिए यहाँ ऐड है। मैं इसे रीसेट कर देता हूँ और रीसेट करने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है जी, इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखते हैं, इसको बिल्कुल जीरो कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको आगे की तरफ लेंगे ना तो ये एक साइड पर सिर्फ रहेगा, ये देख सकते हैं। तो हमने एक साइड पर नहीं करना, हमने दोनों साइड्स पर करना है, तो उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। इसके साइज़ को आपने इंक्रीज़ करना है, तो जिस तरह आप इंक्रीज़ करेंगे देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पर आपके पास डार्कनेस आने लग जाएगी। अगर आपने इस डार्कनेस को अप करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कम ही किया हुआ है, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं साथ आपको बताते जाऊँगा कि आपने कम ज़्यादा करना है, तो मतलब क्रिएटिविटी अपनी मर्जी से भी आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने इसके कलर को इन्हेंस करना है यानी ज़्यादा डार्क करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो आप 35 राउंड अबाउट जो भी डिफ़ॉल्ट है वो भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हैं, ठीक है। आप उन मूड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप खुद भी इस कलर का ही डार्क वेरिएंट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको अंदर से पिक कर लिया और मैं इसी का डार्क वेरिएंट भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं मैंने ब्लैक ही यूज़ करना है। जो आपको बेहतर लगे, मैंने दोनों वे आपको बता दिए कि आप इस तरह ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसे नेक्स्ट ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल जे कर रहा हूँ। कंट्रोल जे करूँगा, इसी की डुप्लीकेट बन जाएगी। यहाँ पर आप लेयर पैनल्स में मेरे देख सकते हैं इसी की एक डुप्लीकेट बन गई है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद आपने सिंपली इसका साइज़ कम कर देना है, ठीक है। साइज़ को कम करने के बाद आपने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर कंट्रोल की मदद से अगर आप इसे पकड़ेंगे सेंटर से तो देखें आपके पास ये रोटेट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद बेशक आप इसका जो है वो साइज़ एक साइड, किसी भी एक साइड से जो है वो बेशक एंटर करें। एंटर करने के बाद कंट्रोल टी कर लें वापस और किसी भी एक साइड से इसका साइज़ जो है वो बढ़ा दें और इसको एंड पे ले जाएं, ठीक है। एंड पे लेके जाने के बाद यहाँ पर अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका कलर चेंज करना है। आपने इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट करें तो ये देखिए वही चीज़ आपके पास बन चुकी है जो यहाँ पर आपने देखी है, ठीक है। यहाँ तक आपकी ये शेप जो है वो क्रिएट ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्होंने शेप क्रिएट की हुई है, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत शेप अप एंड डाउन आपको लगेंगी, उसकी रीज़न ये है
कि मैंने एग्जैक्ट वो साइज़ नहीं रखा जो इन्होंने फ्लेक्स का रखा हुआ है, क्योंकि मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं इसलिए आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर जो काम किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि यहाँ पर एक शेप उन्होंने ऐड किया और एक यहाँ पर शेप ऐड की है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर और यहाँ पर जो दो शेप्स उन्होंने ऐड की हुई हैं, इन्हें अब हम ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर ये चीज़ें भी आनी हैं, तो इसलिए मैं इसको नीचे ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा अपनी इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं इसके अंदर शेप्स वगैरह और ये डिज़ाइन जिसे आप कहते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी सारा कुछ आपने अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो है जी यहाँ पर ये शेप्स, नाम की जो शेप्स हैं वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये इन्होंने जो ऐड किया वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ कम ज़्यादा जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। नाम को ज़्यादा करना है, कम करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले आया हूँ और मैंने अपने अंदाजे से बनाया, आपकी मर्ज़ी, आप अपने अंदाजे से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ओके कर दिया और ओके करने के बाद यहाँ पर बेशक आप अपना जो कलर है वो एग्जैक्ट अगर यही वाला लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप में से कुछ दोस्तों को यहाँ पर येलोनेस इसके अंदर नज़र आ रही होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह ऐड हुई है, ठीक है। इसे आपने इससे ले जाना है अपने जो है वो बिल्कुल बैक पर, ठीक है, क्योंकि इस फ्रेम के इसको पीछे लेके जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो नाम लिखे हुए हैं इसकी जगह आपके पास यहाँ पर आ गई। मैं थोड़ा सा इसे और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ऑल्ट के साथ इसी की अभी कॉपी ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा जो इसका साइज़ है वो कम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, विड्थ जो है वो इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम विड्थ है तो कम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर वही है, हमने सिंपली यहाँ से कलर को पिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली इस पर डबल क्लिक करें और इनर शेडो इसमें ऐड कर दें, ऑटोमेटिकली वही चीज़ जो है वो आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आई थिंक सो कम शेडो किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका जो साइज़ है ना शेडो का थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है। बस नॉर्मल नॉर्मल नज़र आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपके पास ये जो चीज़ें हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसीजर आ जाता है हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट सा ब्लैक कलर का जो है वो इन्होंने पट्टी को ऐड किया हुआ है। ये किस तरह किया है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ का जो है वो साइज़ ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, कंट्रोल टी कर लेते हैं और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो अंदर की तरफ कर लें, ताकि ये पीछे बैक पे चूम के चले जाना है तो उसको बैक पे ले जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बैक पे ले जाएं, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पर किया ये है कि यहाँ पर फिल वक्त उन्होंने ब्लैक कलर कर उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम किया है, आई थिंक सो 30%, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी को नहीं मैं यहाँ यूज़ कर रहा, मैं फिल को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिल और ट्रांसपेरेंसी में मैंने आई थिंक सो लास्ट वीडियोस में डिफरेंट आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जब इसके पीछे हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली फील होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या इसके अंदर चेंजिंग्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये नीचे वसीम, रेहान और ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ये शेप्स बनाई हैं, हम ये भी शेप्स बना लेते हैं। बहुत ईजी है फोटोशॉप में बनाना, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ दोस्तों ने आई थिंक सो अभी भी मेरा वो फोटोशॉप का कोर्स जो है वो पूरा ज्वाइन नहीं किया, तो भाई यहाँ पर ये जितना काम हुआ है ना ये सारे टूल्स की मदद से तकरीबन ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको टूल अच्छे तरीके से नहीं आएंगे या आपको ये शेप्स वगैरह का नहीं समझ होगी, इफेक्ट्स वगैरह की, तो आप ये फ्लेक्स यहाँ पर डिज़ाइन नहीं कर सकते, ये अपने जेहन में आपने बात रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कोई भी एक आपने सॉरी मैंने सर्कल नहीं लेना था, मैंने यहाँ से लेना था ये वाला रेक्टेंगल आपने यहाँ पर ले लेना है, एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। चूंकि एग्जैक्ट मैं वो चीज़ नहीं बना रहा, सिर्फ मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने 4 नाम ऐड किए तो मैं भी 4 ही करूँ, मैं 3 भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपकी कंप्लीट मर्जी है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ से और यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, इसकी जो साइड्स हैं, ठीक है, ये देखें इन्होंने जो इसकी साइड्स हैं राउंड की हुई हैं, तो मैंने भी इसको क्या करना है जी, यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ के पैनल में जाने के बाद इसको राउंड कर देना है, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपीज़ ले लेनी है, ठीक है। अब बेशक अब 4 बनाना चाहे 4 बना ले, 3 बनाना चाहे 3 बना ले। मैं यहाँ सिर्फ डिफरेंट अभी सिर्फ फिल वक्त जो है वो 3 जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, इन तीनों को शिफ्ट की मदद से पकड़ लेना है और ऑल्ट के साथ इन्हीं की कॉपी ले लेनी है। वो सॉरी मैंने इसको नहीं जो है वो सेलेक्ट किया था, ऑल्ट के साथ इन्हीं की नीचे कॉपी ले लेनी है। अभी मुझे लगता है कॉपी नहीं हुई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम इन तीनों शेप्स को ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको भी दोबारा, यार क्या मसला हो रहा है समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। कंट्रोल जे कर लें, कंट्रोल टी कर लें और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ये
आपके पास इसकी ही शेप आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरह इन्होंने वाइट कलर दिया हुआ है और स्ट्रोक दिया हुआ है इसको येलो कलर का, तो इसको देने के लिए आप अलग अलग जो है वो शेप को सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर जितनी शेप्स आपने बनाई हैं, जो कि आपकी ये वाली शेप्स हैं, ठीक है, जैसा मैंने आई हिडन करके दिखा देता हूँ, इन सारी शेप्स को पकड़ना है और इनको एक ग्रुप बना देना है। अब जो भी इफेक्ट आप इस ग्रुप पे लगाएंगे ना, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इन शेप्स पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इनको बाकी सेंटर अलाइन वगैरह जो है वो आपने खुद कर लेना है, ठीक है। मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, अंदाजे से एक सेंटर लाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है वो इसको सेंटर लाइन भी कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपको ज़रूरत ही कोई नहीं है कि आप एक को जाके चेंज करें, सिंपल आपने अगर एक को ही चेंज करेंगे तो बाकी सारे चेंज हो जाएंगे, यानी ग्रुप के ऊपर ही आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे सब पे लग जाएगा। जिस तरह कि मैं इसका फिल जो है वो यहाँ कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है, स्ट्रोक के ऊपर चल जाता हूँ और स्ट्रोक जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो इसे आई थिंक तो 5 पे कर देता हूँ। और यहाँ पर इसने येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं येलो कलर इसने यहाँ पर दिया हुआ है। आप येलो कलर देना चाहें, डार्क येलो, लाइट येलो, जिस तरह का भी येलो कलर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रोक मेरी काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, यहाँ से 3 कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बनाना यार सिखा रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें भी इन्होंने लाइट सा इनर शेडो दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा है, तो आपने इसके साइज को सबसे पहले कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी डार्कनेस इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पर आई थिंक 24 ही काफ़ी है, ठीक है। देखिए बहुत लाइट सा यहाँ पर आपको बहुत लाइट नज़र आ रहा है, मे बी आपको वीडियो में अच्छे तरीके से ना नज़र आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ओके कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नाम्स को भी ऐड कर दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर इन्होंने खुसूसी मेहमान इल्म व अदब मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, अदब शख्सियात जो है ये जो है ये भी उन्होंने वही काम किया हुआ है, रेक्टेंगल लिया हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी एक शेप जो है वो बनाकर इसको ऑल साइड राउंड कर दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं राउंड किया है और इसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, सिर्फ सिंपली इसको सेंटर अलाइन किया और इसका कलर जो है वो सिंपल वाइट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कोई मजीद उन्होंने चीज़ ऐड नहीं की, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये शेप्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे इन्होंने ये शेप्स ऐड किए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि मैं एग्जैक्ट कोई चीज़ ही इस वाली नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जिस तरह इन्होंने अब यहाँ पर ये जो कामरान और मुर्तज़ा ये जो शेप नाम उसकी दी हुई है और यहाँ पर दी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ वही चीज़ यूज़ करनी है जो इन्होंने दी हुई है, आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। आप फोटोशॉप में भी शेप्स बना सकते हैं, अडोबी इलिस्ट्रेटर में भी बनाकर यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कई शेपें ऐसी हैं जो इलिस्ट्रेटर में आप बनाकर यहाँ पर उन्हें ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इन शेप्स की तरफ नहीं जाएंगे, अब नॉर्मल जो चीज़ें हैं वर्क करने वाली हैं वो करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसकी बाकी काम की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे इन्होंने जो ये इंतज़ामात और ये सारे चीज़ें दी हुई हैं इनके शेप्स बना लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, सिंपली उन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले यहाँ पर एक वाइट कलर का जो है वो शेप लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड सिर्फ उन्होंने राउंड की है, बाकी उसकी सारी शार्प ही हैं साइड्स, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, सारी जो है वो साइड्स को राउंड करके भी क्रॉप कर सकते हैं, वरना तो अगर आपने एक साइड राउंड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, आपने सिंपली उस शेप को सिलेक्ट करना है, शेप को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ये जो इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये देख रहे हैं चेन का बटन इसे ऑफ कर देंगे और जोन सी साइड को आप राउंड करना चाहेंगे वो राउंड हो जाएगी, ठीक है। सही देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो देखें इन्होंने यहाँ पर मेरा जो है वो शेप एक एग्जांपल के तौर पर राउंड हो गया, ठीक है। मैं फिल वक्त सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके बैक पर एक बैकग्राउंड ले आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि ये लाइब्रेरी का है बैकग्राउंड, तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो है वो समझाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो। सॉरी यहाँ आ गया, यहाँ नहीं चाहिए था मुझे, यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। मैंने कंट्रोल टी करना है और यहाँ पर इसका साइज फुल इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको सिर्फ सबसे लास्ट पे लूँगा, सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ लगे कि डिज़ाइन एक्चुअली क्रिएट क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या करना है जी, यहाँ पर ब्लर कर देना है फुल अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट पता लग गया होगा, ये देखें अब ये भी एक डिज़ाइन है, मैंने बैकग्राउंड रख दिया, ज़रूरी नहीं आपने वही चीज़ बनानी है, आप यहाँ पर चेंज भी अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से इतना ये ब्लर काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने
इसकी जो ट्रांसपेरेंसी उसे भी थोड़ा सा फिल को भी थोड़ा, बल्कि फिल वहीं रहने दे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये मुझे डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैं इसे लॉक कर रहा हूँ ताकि काम करते वक्त मुझे डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वही इफेक्ट ऑलमोस्ट जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं, हल्का सा ब्लैक इफेक्ट, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रोसीजर हम नीचे बना रहे थे इन चीज़ों को, तो ये उसी तरह बाकी कंप्लीट आप चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह मैं इसको ऑल्ट के साथ, हो सॉरी, यहाँ पर ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पीछे ले लेता हूँ और नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले गया और मैंने यहाँ से इसके कलर को चेंज सेलेक्ट किया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अप कर देते हैं, आई थिंक सो इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी कर लेते हैं और इसकी यहाँ नीचे वाली साइड जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी इनफ है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये साइड ज़्यादा मेरे ख्याल से राउंड हो चुकी है, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, वापस इसी की प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी राउंडनेस को कम कर दें, ठीक है। तो देखें अब ये कम इसकी राउंडनेस हो गई है, ठीक हो गया। उसके बाद वापस ऑल्ट के साथ इसी की कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ, यहाँ से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक सो मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, सिर्फ चूँकि मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। बाकी आपकी कंप्लीट मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी करना चाहें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसकी ये वाली साइड को भी पकड़ के राउंड कर दूँगा, जिसमें ये इन्होंने पिंक सा के रेड सा कलर किया हुआ है। यहाँ से मैं गया कलर्स में चले गया और मैंने यहाँ से यही वाला कलर पिक किया, तो ये देख सकते हैं जी मेरे पास एज इट इज़ वो चीज़ आ चुकी है। इसको मैंने पकड़ना है और अपनी शेप के पीछे ले जाना है, ठीक है। और इस शेप को भी जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है और सबसे लास्ट पे, सॉरी सबसे लास्ट पे नहीं लेके जाना, इसके ऊपर ये देखें जी, वही चीज़ जो आपने अभी यहाँ पर देखी वो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, ये ज़ेरे तमाम और ये बिलमुकाम, ये आप किसी भी यार शेप में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस तरह की शेपें मैंने बनाना काफ़ी ज़्यादा आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। वो आपने पहले ही देखी हुई है, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी कि मैं इन चीज़ों को अब यहाँ ऐड करके आपको बताऊँ, ठीक है। ये सर्कल है और ये थोड़ा सा जो ये बिलमुकाम वाली जो चीज़ है, ये थोड़ा सा इन्होंने इस तरह किया हुआ है, शेप लिया है, कंट्रोल टी किया इसको, ठीक है, सॉरी कंट्रोल टी किया और टी करने के बाद सिंपली ये लें जी, ये आपके पास शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको उठा के यहाँ कर देना है, तो ये लें जी, अप्लाई करें कोई भी शेप, ये ज़रूरी नहीं होता, ये आपके ऊपर क्रिएटिविटी डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। आप उसके मुताबिक इन शेप्स वगैरह को खुद बनाकर भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको उठाया ऊपर और कलर इसका उन्होंने कर दिया जी ब्लैक। बाकी यहाँ पर जो लगा हुआ है अप्लाई किया गया वो सर्कल ही अप्लाई किया गया, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से सर्कल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप मतलब करना चाहें, ऑलमोस्ट आपकी मर्ज़ी है। मैंने फिर भी बहुत बड़ी शेप्स की हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, मज़ा आए, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इसको अगर एज इट इज़ कॉपी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं शेप को थोड़ा सा पकड़ के या नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर ये जो मुमताज़ फ़कीर मुमताज़ अली ये जो है वो यहाँ पर हमने ये शेप भी इस तरह की ली है, यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर वाली शेप्स को कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर 1 पर सबसे पहले हमारे पास जो शेप आ जाती है वो आ जाती है जी ये वाली बराए इसाले सवाब वाली, ठीक है। शेप यहाँ पर इन्होंने जो नाम वगैरह की वो यही यूज़ किया, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप यही करना चाहें, चेंज थोड़ा डिफरेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इन्होंने अभी फ़ोटोशॉप में मतलब नॉर्मली काम किया वो सारा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया जी, ये शेप एक ली है, ठीक है, ये जो इसाले स्वाब वाली है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इसका कलर सिंपली जो है वो यहाँ से पकड़ के हम डार्क कर देते हैं, डार्क किया है और उसके बाद सिंपली इन्होंने इसे राउंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी एक साइड पे हो रहा है, तो अब आपको फोटोशॉप भी जिन्होंने यूज़ किया होगा यहाँ आता है, उन्हें यूज़ करना उन्हें पता होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे चेन को ऑफ किया था। अब ये जो चेन को ऑन कर देंगे तो देखें ऑटोमेटिकली राउंड हो गया, ठीक है। अब इसको बेशक अब अनचेक करके तो ऊपर वाली जो राउंडनेस है उसे पकड़ के ज़ीरो कर देंगे तो ये ऊपर से स्ट्रेट हो जाएगा और नीचे से जो है वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ऊपर से और नीचे से ये राउंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने मज़ीद जो नेम वगैरह हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये शेप्स वगैरह रह गई हैं हम इन्हें भी अभी क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जैसा टाइम खिताबात के लिखे हुए हैं, चादर पोशी, सॉरी ये है दस्त
मुबारक, चादर पोशी और ये सारे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये एक ही शेप है, कलर आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाया किस तरह। सिंपली वैसे तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी आपको गाइड करता जाऊँ कि उन्होंने किस तरह बनाया है। बहुत ही सिंपल है। उन्होंने ये किया हुआ है कि यहाँ पर एक शेप ली है, ठीक है, कोई भी आप एक रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल की ऑल साइड्स को अनलॉक करके आपने राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है जी, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपने वाइट कलर खुद बेशक सेलेक्ट कर लें यार करने के बाद कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको आप ऑपोजिट वगैरह भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह इन्होंने बनाया आप उस तरह ही बनाएं। यहाँ पर आप शार्प शेप्स के साथ भी, क्योंकि अब शेप्स की भी इकसाम होती हैं, शार्प एजेस वाली शेप भी रखना चाहिए। सर आप रेक्टेंगल, सर्कल, ये सर्कल राउंडनेस में चल जाती है, सॉफ्ट शेप हो जाती है। अगर आपने जो है वो शार्प एजेस रखने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। चादर पोशी आपने क्या करना है जी, इसी को कंट्रोल जे करें, कंट्रोल टी करें, तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसी का जो है वो शेप बना देनी है और कंट्रोल टी करके इसी का साइज़ यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको कोई डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसका कलर नहीं चेंज किया। यहाँ से कलर पिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर शेप बनाई है एज इट इज़ उस तरह की एक शेप जो है मैंने आपको बनाना सिखा दिया। बाकी यहाँ पर जो कलर्स वगैरह चेंज हैं यार थोड़े बहुत, ये आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप इन कलर्स को खुद भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। इतना आपको लॉजिक समझ आ ही रही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक ये मज़ार मुबारक जो हैं बिस्मिल शाह साहब जो हैं, इनके जो मज़ार मुबारक की तस्वीर है एक सर्कल के अंदर ऐड की हुई है। ये किस तरह की है, ये भी बहुत सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पर सर्कल बनाना है और यहाँ पर इस सर्कल को ले आना है, ठीक है। तो ये देखें, बेशक आप बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पर ले आना है और कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा स्टिच कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आके पास वही शेप जो है वो आ गई है, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ साइज़ में कमी पेशी हो रही हो तो माजरत है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैं आपको ब्रेक डाउन करना सिखा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो है वो कलर एक ऐड किया हुआ है, सिंपली ये वाला, या जो भी कलर आप अपने बैकग्राउंड से भी रिलेटेड यार ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ये कलर लेना है, आपने उससे रिलेटेड कलर उन्होंने पिक किया है, ठीक है। कलर पिक करने के बाद एक साइड पे उन्होंने सिर्फ इस इमेज को ट्रांसपेरेंस कर दिया, ठीक है जी।